सभी को जय मसीह की। आज हम लोग जिस पोर्शन को स्टडी करेंगे वो है कुलोसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 1 से लेकर 5 वचन तक। हम एक बार रीड करेंगे और उसके बाद हम वर्स बाय वर्स एक्सप्लेनेशन की ओर जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम जान लो कि तुम्हारे और उनके लिए जो लौदीकिया में हैं और उन सब के लिए जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा, मैं कैसा परिश्रम करता हूँ, ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गठे रहे और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करे और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान ले, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। यह मैं इसलिए कहता हूँ कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा ना दे। यद्यपि मैं शरीर के भाव से तो तुमसे दूर हूँ, तो भी आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूँ और तुम्हारे व्यवस्थित जीवन को और तुम्हारे विश्वास की जो मसीह में है दृढ़ता देखकर प्रसन्न होता हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। मान सामर्थ्य जीवित दयालु परमेश्वर पिता प्रभु, धन्यवाद देता है इस समय के। धन्यवाद देते हैं कि एक बार और आपने मौका दिया प्रभु कि आपके वचन की गहराइयों में हम उतर सके। प्रभु, अपनी बुद्धि से बहुत मुश्किल है प्रभु इन भेदों को समझना प्रभु, पर आपकी आत्मा इन सारे बातों को आसान कर देती है प्रभु। खुदावंद दिल से शुक्रिया अदा करते हैं राजा कि आपकी आत्मा हमारी निगहबानी करे, हमारी मदद करे परमेश्वर, और जिस बात को आज आप हमें यहाँ इकट्ठा करके सिखाना चाहते हैं प्रभु, हाँ और आमीन में हम उन बातों को सीखने वाले बने प्रभु, ताकि हमारे जीवन से आपको महिमा मिले। यीशु मसीह के नाम में मांगते, आमीन। एक बार एक पादरी ने देखा कि बहुत सारे लोग कलीसिया में आकर टेढ़ी मेढ़ी शिक्षाएं देकर, टेढ़े मेढ़े काम करके कलीसिया को बहका रहे, मसीहियत के नाम पे कुछ टेढ़े मेढ़े काम कर रहे हैं। पादरी ने उन लोगों को रोकने की कोशिश की। जब इस पादरी ने उन लोगों को रोकने की कोशिश की तो उन लोगों ने पादरी के ऊपर केस डाल दिया। केस डालने के बाद पादरी कोर्ट में पहुंचे। कोर्ट में पहुंचने के बाद जो उस पार्टी का जो लोग भड़काने वाले टेढ़े मेढ़े लोग थे, मसीह का चोला पहने हुए थे, उनका जो वकील है वो पादरी के पास आया। बोला, आप क्या काम करते हैं? पादरी ने कहा, मैं एक पास्टर हूँ। पास्टर क्या होता है? पादरी ने कहा, आप नहीं जानते। पास्टर का मतलब होता है चरवाहा, जो भेड़ों की चरवाही कर। वकील ने कहा, जब आप चरवाहे हैं तो जाओ ना, आप अपनी भेड़ को चरवाओ ना, यहाँ क्या कर रहे हो? मतलब दूसरों के कामों में हाथ क्यों डाल रहे हो? पादरी ने बोला, भेड़ों को चरा रहा था, पर जरूरत पड़ी इसलिए भेड़ियों के पीछे भागना पड़ा ताकि मेरी भेड़ बची रहे। और वो वकील चुप हो गया। दाऊद एक चरवाहा था। दाऊद जब अपनी भेड़ों को चराया करता था और अचानक शेर या भेड़िए आ जाते थे और दाऊद की भेड़ों को छेड़ने के उसके जानवरों को छेड़ने की कोशिश करते थे, तो दाऊद जाकर उनके जबड़ों को फाड़ कर अपने जानवरों को, अपने चरवाही की भेड़ों को बचाकर लेकर आता था। एक सांसारिक चरवाहा अपने गूंगे बहरे जानवरों को, ना बोलने वाले जानवरों को भी बचाता है। हम खुदा के लोग हैं, हमें खुदा के और लोगों पे तरस क्यों नहीं आता? भला क्यों मैं और आप केवल दूसरों का न्याय करने बैठे हैं? क्यों मैं और आप जैसे मुझे और आपको, हम हमेशा उम्मीद करते हैं। मैं देखती हूँ कलीसिया के लोगों की एक उम्मीद होती है, यहाँ के भी और दूसरे पादरियों के चर्च के लोगों से भी मुलाकात करने का मौका मिलता है। उनकी एक ही शिकायत है, हमारा पादरी हमारी स्तुति नहीं रखता। हमारा पादरी जब हम कमजोरी में थे तो हमारे घर हमसे मिलने नहीं आया। हमारा पादरी जब हम परेशान थे, हमारी कलीसिया हमारी चिंता नहीं करती। क्या आप कलीसिया नहीं है? क्या आपका फर्ज नहीं बनता याजक होने के नाते आप भी खुदा के जनों की सुधि ले? हम केवल लेना क्यों चाहते, देना क्यों नहीं चाहते? हम घरों में बैठकर छोटी छोटी मीटिंग्स चलाते हैं, प्रभु की महिमा के लिए नहीं, इकट्ठा होकर जो मसीह लोग गिरावट में हैं, उनके गिरावटों के इतिहास को दोहराने के लिए, गाने के लिए, चिंता करने के लिए। ये चिंता नहीं है कि वो कैसे बढ़े। आप में से कितने लोग ऐसा है जो इस वचन को सुन रहे हैं, आप हर दिन इकट्ठा होते हैं ये सोचने के लिए कि काम करता है कलीसिया की वो बेटी या वो बहन, हमारा वो भाई इतने दिनों से
आराधना में नहीं आ रहा है वो गिरावट में, चलो कुछ तो प्लान करते हैं और उसको कैसे भी उठाते हैं। वी हार्डली केयर। उसके बाद हम खुद को मसीह कहते हैं। हमें अपने खुद के माँ बाप भाई बहन की फिक्र नहीं है। उसके बाद हम खुद को मसीह कहते हैं। आज अगर पौलुस साउल से पौलुस बन गया, आज अगर पौलुस की चर्चा करते हुए हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आज अगर पौलुस जैसा बनने की इच्छा हमारे अंदर आग को पैदा कर देती, आज अगर पौलुस के कामों की चर्चा सुन के जोश में मन भर जाता है, तो वो पौलुस के जीवन को आप देखिए। जिस दिन उसने यीशु को देखा, उस दिन उसने खुद को देखना छोड़ दिया। He stopped looking at himself. उस दिन से केवल उसने यीशु को देखा, यीशु के कामों को देखा, यीशु के द्वारा दी गई जिम्मेदारियों को देखा, यीशु के लोगों को देखा, और बस एक ही चिंता थी, मेरे घर में कहीं कोई भी गिरावट या मेरे घर में कहीं कोई भी गड़बड़ी ना रह जाए। मेरा घर मेरे प्रभु का शरीर है, कलीसिया है जो संसार भर में फैली हुई है। हम कितनी चिंता करते हैं अपने लोगों की, हम कितनी मेहनत करते हैं अपने लोगों को बढ़ाने में, अपना शरीर बनाना, अपनी फैमिली को देखना, अपने आप के बारे में सोचना। आप जानते हैं अफगानिस्तान में कितने मसीह भाई बहन अंदर अंदर छुप छुप कर अंडरग्राउंड बैठे हुए हैं। उनको किसी भी टाइम मारा जा सकता है, कितने मारे जा चुके हैं। आप में से कितने लोगों ने घुटनों पर आकर उपवास रखकर उन लोगों के लिए प्रार्थना की। हमने उन्हें देखा नहीं तो हम उन्हें क्या जाने। पौलुस भी नहीं देखा था कुलुसिया के लोगों को, पौलुस ने भी नहीं देखा था लौदीकिया के लोगों को, पर वो फिक्र कर रहा है डे एंड नाइट। आप में से कितने लोग, हम में से कितने लोग इस बात की चिंता करते हैं, हमारी मम्मी प्रभु में कमजोर है, हमारे भाई प्रभु में कमजोर है, कलीसिया में वो भाई कितने अच्छे से बढ़ रहा था, अब वो कमजोर है, कुछ भी करके मुझे उठाना है। हम टारगेट करके 4-6 लोगों को बढ़ाने की नहीं सोचते, हम टारगेट करके 8-10 लोगों को गिराने की पूरी कोशिश में लगे रहते। हमें उनके उन्नति में कोई दिलचस्पी नहीं है, उनकी कमियों में हमें पूरी महारत हासिल है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, पता चल जाए, सिर्फ इसलिए ताकि चुगलियां करने के लिए, गॉसिप करने के लिए हमारे पास एक टॉपिक हो। हम खुद को संतुष्ट करते हैं, मेरी गलती नहीं, वो अपनी गलती से गिरा। राइट, सही है, वो अपनी गलती से गिरा, पर आप और मैं ध्यान देते तो क्या वो उठाया नहीं जाता? प्रभु का कलाम बताता है बिना 3 धागे के हम रस्सी को पिरो नहीं सकते। 2 जन एक साथ रहे तो गर्म रहेंगे, इकट्ठा। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। हम इकट्ठा है तो हम स्टैंड ले पाएंगे चीजों के लिए। क्या हम सच में इकट्ठा है? क्या हम सच में खुदा की कलीसिया की चिंता करते हैं? बहुत सारे लोग टेढ़ी मेढ़ी शिक्षाओं में गिरे हैं। पिछले दिनों की आराधना में 2 बहन आई थी, शायद वो भी इस वचन को सुन रही हो। वो आई थी, वो बता रही थी वो बहुत दिनों से प्रभु को जानती हैं, लेकिन शायद प्रभु की खराई को ना जानने के कारण, टेढ़ी मेढ़ी शिक्षाओं में पढ़ने के कारण वो प्रभु के अनुग्रह को अब तक जान नहीं पाई और वो फूट फूट कर रो रही थी। हम में से कितने लोगों को इस बात में दिलचस्पी है कि बहुत सारे लोग झूठे शिक्षकों के चंगुल में फंसे हैं, हमें कैसे भी निकालना है। बहुत सारे लोग परिस्थितियों के जाल में फंसे हैं, हमें कैसे भी निकालना है। हमें कोई फिक्र नहीं है और हम खुद को मसीह कहते हैं। पौलुस दिन रात प्रार्थना करता था, ऐसा नहीं था उसके पास और कोई काम नहीं था। उसने सब कामों को छोड़कर इस काम को अपना काम बनाया था। ऐसा नहीं था उसके पास और सर्कल नहीं था, उसने सब सर्कल को छोड़कर खुदा के सर्कल को अपना सर्कल बनाया था। ऐसा नहीं था पौलुस के पास और कोई काबिलियत नहीं थी, उसने संसार की सारे ओहदे और सारी काबिलियत को कूड़ा समझा इस काम के आगे। ऐसा नहीं था पौलुस वेला निकम्मा था, उसके पास वक्त नहीं था, पर उसने हर उन चीजों को छोड़ दिया और उसने अपने आप को पूरी तरह, अपना वक्त नहीं, हम अपना समय देते हैं सेवा में,
पौलुस ने अपना समय नहीं दिया, पौलुस ने अपने आप को दे दिया। हम इसे कितने लोग फिक्र करते हैं। हम सुबह उठे, जब आंख खुली, मौका मिला आराधना पहुंच गया, मौका मिला हम अपने जॉब पे निकल गए। टाइम मिलता है तो हम में से कुछ लोगों से मैं बात करूं तो कहते हैं टाइम मिलता है तो हम अपने लोगों से बात कर लेते हैं। आपके परिवार का कोई जन अस्पताल में है, डेथ बेड पे है, तो क्या आप टाइम मिला के उनकी सेवा करेंगे? नहीं, आप उनको बचाने के लिए सबसे पहले उनके पीछे लगेंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ, कलीसिया, खुदा के लोग डेथ बेड पे है, वो आत्मिक रूप से मर रहे हैं। उसके बाद हम कहते हैं टाइम मिलेगा तो मैं देख लूंगा, टाइम मिलता है तो मैं बात कर लेता हूं, टाइम मिलेगा तो मैं जरूर प्रार्थना कर लूंगा। पौलुस ने अपने आप को झोंक दिया था इनको बढ़ाने, इनको सिखाने, इनको उठाने के लिए। हमने कहाँ झोंका है अपने आप को? ये वचन प्रचार करते वक्त, ये बात बोलते वक्त मैं खुद पर भी शर्मिंदा हूं। मैं बहुत ऑनेस्टली इस बात को कह रही हूं, मैं खुद पर भी शर्मिंदा हूं। कितना काबिल खुदा ने मुझे और आपको बनाया। हम कहते थोड़ा और होता तो मैं अपने से कमजोरों की मदद कर लेता। 2 रोटी है ना आपके पास, एक दीजिए दूसरों को। जो है हम उसमें ईमानदार नहीं है तो और में भी हम ईमानदार नहीं होंगे, क्योंकि ईमानदारी हमारी भरपूरी में प्रकट नहीं होती, ईमानदारी कमी घटी में ही प्रकट होती है। फेथफुल इन स्मॉल इज फेथफुल इन ऑल। जो छोटी छोटी बातों में ईमानदार है वो बड़ी बड़ी बातों में भी ईमानदार रहेंगे। पौलुस को कलीसिया की फिक्र है। पौलुस का एक ही लक्ष्य है, ये शांति में बढ़ जाए, ये प्रभु के ज्ञान में बढ़ जाए। और पौलुस को एक ही फिक्र है कि ये आपस में मिले जुले रहे। आप कितनी कोशिश करते हैं कि लोग कलीसिया में मिले जुले रहे। 1 बार 2 बार बोला, नहीं सुना तो बोले सुनने वाला नहीं है। हम बोलते भी जिस तरीके से, जिस जज्बे से, उसी जज्बे से काम भी होता है। अब प्रार्थना करके दिल से लोगों को कह कर तो देखिए। हमारे प्रभु का हाथ इतना छोटा नहीं कि वो उद्धार ना कर सके, उसके कान बहरे नहीं कि वो हमारी प्रार्थनाओं को ना सुन सके। पर हमें दूसरों से कहने की जरूरत नहीं, खुद से पूछे, क्या जिस टूटेपन से हम अपनी जरूरतों के लिए प्रार्थना करते हैं, उसी शिद्दत, जज्बे, गहराई, घुटनों पे आकर, उसी दीनता के साथ हम अपने कलीसिया के भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, या हम केवल उनको जांचने पे लगे हुए हैं? कलीसिया में आपको उत्साहित करना चाहती हूँ। पौलुस कहता है, यद्यपि मैं शरीर के भाव से, 5वां वचन, तुमसे दूर हूं तो भी आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूं, और तुम्हारे व्यवस्थित जीवन को और तुम्हारे विश्वास को जो मसीह में है दृढ़ता देखकर प्रसन्न होता हूं। आप समझ रहे हैं? शरीर से मैं तुमसे दूर हूं, ऐसा नहीं कि मैं मिला था, तुम्हारे साथ समय बिताया था, अब दूर हूं। मैंने कभी तुम्हें देखा ही नहीं। मैं सच में शरीर में भले तुमसे नहीं मिला, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे व्यवस्थित जीवन को देखकर खुश हूं, और मैं चाहता हूं तुम और व्यवस्थित हो और प्रभु में लगन में लग जाओ। मैं तुम में से एक को भी नाश नहीं होने देना चाहता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जेल में हूं, ताकि तुम मेरे प्रभु के सुसमाचार को सुन सको। मैं जेल में भी तुम्हारे लिए ही प्रार्थना कर रहा हूं। अजी तो बहुत जरूरी है हम ये डुप्लीकेसी है ना, जो इससे बाहर आ जाए। बहुत सारे लोग तकलीफ में है बाहर, बहुत सारे लोग गिरावट में है। आप जानते हैं, बहुत सारे लोग आपके मुंह से उत्साह के 2 शब्दों का, बहुत सारे लोग आपके मुंह से मसीह की तरफ से सांत्वना के, शांति के 2 शब्दों का इंतजार कर रहे हैं कि आप जाएं और उनसे कहें, चिंता मत करो सिस्टर, चिंता मत करो भाई, प्रभु है ना, तू आ तो सही, मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूँ। एक बार हाथ पकड़कर दिल से उनके लिए दुआ करके तो देखे, एक बार घर में घुटनों पे उनके लिए रो कर तो देखे। आप ऐसे बहुत सारे लोग इस वचन को सुनेंगे और सुनकर शायद आज घुटनों पर आएंगे और तरस खाएंगे, उसके बाद कल से आयोडेक्स मला काम पे चला, काम खत्म, फिर बोल जाएंगे। इतनी शॉर्ट मेमोरी क्यों है हमारी? इतना कठोर दिल क्यों है हमारा? और अगर है तो हम कैसे खुद को प्रभु का कह पाते हैं? कैसे हम पौलुस, पतरस, योन्ना की नहीं बनना चाहते हैं? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हम मसीह में है नहीं, उसका टेस्ट ट्यूब है ये।
लिटमस टेस्ट है ये। हम जांच लें दूसरों की फिक्र, अपने लोगों की गिरावट में फिक्र, अपने परिवार के लोगों को मसीह में बढ़ता ना देखने के कारण हमारे मन में फिक्र नहीं। अगर आप अपने माँ बाप भाई बहन के लिए घुटनों पर नहीं आते, वो लड़ रहे हैं तो आप आते हैं, पर उनकी आत्मिक गिरावट में अगर आप घुटनों पर नहीं आते हैं, तो कलीसिया में आपको बताना चाहती हूँ मसीह का प्यार कहाँ है। कलीसिया के लोगों को, अपने लोगों को अगर आप प्रभु में गिरता हुआ देख रहे, पीछे जाता हुआ देख रहे, आप घुटनों पर नहीं आ रहे, आपका प्यार कहाँ है? क्योंकि जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जानता। संसार भर के सारे मसीह भाई बहन टूटकर, गलत शिक्षाओं में पढ़कर प्रभु से दूर होते जा रहे हैं। अगर हमें उनकी फिक्र नहीं है तो कौन सा प्यार हमने प्रभु से किया? मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, अपने आप को हम लोग जांचिए। मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, अपने आप को परख ले। मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, मसीह के हैं तो मसीह के बन जाए। मसीह के लोगों को मसीह के काम की चिंता होती है। अपना खाना, अपनी रोटी, अपना घर, अपना पहनना, सब कुछ अपना अपना नहीं है। पौलुस ने जिस दिन मसीह को देखा उस दिन उसने मैं को छोड़ दिया। उस दिन वो साउल नहीं रहा, वो बदल गया। आई एम नो मोर सॉल, आई एम पॉल। हम बदल गए। हम किसकी फिक्र करते हैं? हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में कलीसिया के लोग कहाँ हैं? संसार के दुख भोगने वाले विश्वासी लोग कहाँ हैं? कहाँ है कलीसिया में आपकी उम्र में की आने वाली और लड़कियां और लड़के और भाई और बहन और परिवार कहाँ है? आप किसी भी संगति में क्यों ना जाते हो, प्रभु ने आपको जहां रखा है उनकी फिक्र करने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। आप सिर्फ अपनी फिक्र करवाने की चेष्टा में, दुख में गले जा रहे हैं, खोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं कि मेरी चिंता नहीं करते, मुझे कोई उत्साहित नहीं करता। Why don't you understand? हम क्यों नहीं समझते? हमें भी तो दूसरों की चिंताओं के लिए बनाया गया है। हम सब पौलुस है, हम सब पौलुस है, पर क्या हम सब पौलुस जैसे जी रहे हैं? हम सब मसीही हैं, पर क्या हम सब मसीहियत को प्रकट कर रहे हैं? पौलुस को एक ही चिंता थी, वो परिश्रम कर रहा था कमाने के लिए, जोड़ने के लिए नहीं, अपनी पढ़ाई, अपने खर्चे के लिए नहीं। पौलुस परिश्रम कर रहा था अपनी कलीसिया के लिए। वो तंबू बनाने का काम करता था ताकि वो खुद का खर्चा उठा सके, कलीसिया को सपोर्ट कर सके। उसकी जिंदगी की प्राथमिकता सेवा थी, उसकी जिंदगी की प्राथमिकता ये सांसारिक बातें नहीं थी। कलीसिया की धुन में वो जिए जा रहा था और वो भागे जा रहा था। उसको सूली के अलावा, उस क्रूस के अलावा, उस उद्धार के अलावा, यीशु के अलावा, स्वर्ग राज्य के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता था। हम क्या देख रहे हैं अजीज? इसलिए आइए जब हम इन वचनों को सुनते हैं तो हम अपनी आंखों को बंद करें और अपने दिलों को खोलें और हम जाने कि हम किसकी फिक्र कर रहे हैं, हमारी जिंदगी में हमारी प्राथमिकताएं क्या है। आइए हम जाने सच में क्या हम जो नाश होने के लिए खींचे जा रहे हैं या जो बहके हुए हैं। हम कई बार अपने घरों में बैठकर शिकायतें करते हैं कि वो बहन ने प्रभु को छोड़ दिया, वो भाई ने प्रभु को छोड़ दिया। हमने कितनी मेहनत की उनको बचाने के लिए, हमने कितने उपवास रखे उनको बचाने के लिए, हमने कितनी मशक्कत की उन्हें वापस लाने के लिए। दूसरों के बारे में कहानियां बनाना, दूसरों की कमियों को गिनाना बहुत आसान है, पर उस गैप में खड़ा होना मसीहियत है। क्या हम उस गैप में खड़े हैं उनके साथ? क्या हम उस गैप में उत्साहित कर रहे हैं उनको? क्या हम उनके लिए प्रार्थनाओं में बने हुए हैं? क्या उनकी शांति, उनकी आत्मिक उन्नति हमारे जीवन का लक्ष्य है? क्या उनकी फिक्र हमें खाए जाती है? क्या उनकी चिंताएं हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं? क्या मेरा प्रभु उनसे प्यार नहीं करता? मैं और आप नहीं करेंगे तो संसार भर के इन लोगों के लिए कौन दुआएं करेगा, कौन मेहनत करेगा? प्रभु ने मुझे और आपको इनके बीच इसलिए रखा ताकि ये उत्साहित किए जाए। हम कितना सोचते हैं अपने लोगों के बारे में, हम कितना सोचते हैं अपनी कलीसिया के बारे में। माय हार्ट इज वेरी ब्रोकन
मेरा दिल बहुत दुखी है आज जब मैं याद करती हूँ ऐसे बहुत सारे लोगों को जो गिरावट में है। कि आपका दिल दुखी है तो मैं आपको उत्साहित करती हूँ, कलीसिया प्रार्थना करे संसार के ऐसे मसीह भाई बहनों के लिए, प्रार्थना करें अपने आप के लिए, ताकि प्रभु आपके अंदर वो जज्बा डाले, वो फिक्र डाले, वो दिल डाले, वो बोझ डाले, वो दर्द डाले। खुदा ने हमें आजाद किया ताकि बहुत सारे जो गुलामी में हैं हम उन्हें आजाद करें। खुदा ने हमें शांति दी ताकि बहुत सारे जो कलेश और अशांति में हैं, हम उनके लिए शांति का कारण बने। अजीजों, बहुत जरूरी है हम इस बात को जाने कि वी हैव अ ग्रेट मिशन टू अकम्प्लिश। अपनी मैं से बाहर आ जाए और मेहनत करना शुरू करें हमारे उन मसीह भाई बहनों के लिए जो नाश हुए जा रहे हैं, जो कमजोर हैं, जो गिरावट में हैं, जो पीछे हैं। बहुत जी लिए अपने लिए। आप जब उनके लिए करेंगे तो क्या स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर आपके लिए नहीं करेगा भला? इसलिए आइए हम प्रभु के सामने अपने घुटनों को टेके और प्रभु से कहें कि प्रभु तू मुझे बदल। परमेश्वर महान सामर्थ्य जीवित दयालु परमेश्वर पिता, दिल से धन्यवाद देते हैं इस दिन इस समय के लिए। धन्यवाद देते हैं तेरी रहमत, तेरी बरकत, तेरी दया के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु इन जीवित वचनों के लिए। प्रभु सच में मैं दूसरों को क्या सिखाऊं प्रभु, अभी मेरे लिए ही बहुत रास्ता तय करना बाकी है प्रभु। खुदावन, हम दूसरों की कमजोरियों को देखकर ठट्ठा उड़ाते हैं प्रभु। खुदावन, हम उनकी कमियों को गिनते हैं, पर तेरा दास यहाँ जानते हुए कि कुलुसियों के लोग, लौदीकिया के लोग कहाँ कमजोर थे, ये उनकी कमजोरियों को गिनने के बजाय प्रभु उन्हें उत्साहित कर रहा है। व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग। प्रभु, ऐसे उत्साहित करने का एक जज्बा मुझ में और तमाम इस वचन को सुनने वालों में आ जाए प्रभु। तेरे लोगों की फिक्र में प्रभु हम हाथों में हाथ डाले खुदावन, लौ लगाए प्रभु, आत्मा में प्रेम से गठे हुए, बंधे हुए एक दूसरे को उत्साहित करना शुरू करें प्रभु। मांगते हैं प्रभु कि जिन लोगों को तूने मेरे द्वारा ठहराया प्रभु, मैं उन लोगों को तेरी ओर खींच लाऊं। धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए। मांगते हैं प्रभु इस वचन के अनुसार चलने के लिए मैं सामर्थ पाऊं, बुद्धि पाऊं, और होने दे प्रभु ये वचन मेरे जीवन में फलदायी बने। तमाम लोग जो आज तेरे सामने है खुदा, मांगते हैं वो अपने लोगों की फिक्र डाल। बहुत सारे मारे जा रहे हैं प्रभु, उनके लिए दुआ तक नहीं करते, कई बार करते भी है तो खुदा हमारी जुबान तो कहती है पर दिल सच में उनकी ओर लगा ही नहीं। मांगता है खुदावन की हम दिल से, दिमाग से, शरीर से, सामर्थ्य से जो तूने दी है तेरे पीछे हो जाए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।